Hello everybody, welcome to my channel. Today we're going to discuss about Meso Limited IPO. ये IPO 3 दिसंबर 2025 को ओपन होगा, दिसंबर 5 को क्लोजिंग है इसका. फेस वैल्यू देख सकते हो आप लोग, ₹1 पर शेयर है. इशू प्राइस बैंड है 105 से 111. 111 रुपये हम लोग के लिए कट ऑफ प्राइस होगा. लॉट साइज देख सकते हैं 135 शेयर का लॉट साइज है. फ्रेश कम कैपिटल ऑफर फॉर सेल. टोटल इशू साइज कितना है? 5,421 करोड़ का टोटल इशू साइज है. फ्रेश इशू 4,250 करोड़ का फ्रेश इशू. ऑफर फॉर सेल 1,171 करोड़. मतलब फ्रेश इशू मतलब ये पैसा प्योरली कंपनी में आएगा और ऑफर फॉर सेल मतलब 1,171 करोड़ रुपए कंपनी का प्रोमोटर के पास जाएगा फॉर सेलिंग देयर स्टेक. टेंटेटिव अलॉटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं. टेंटेटिव अलॉटमेंट मंडे है, दिसंबर 8, नेक्स्ट मंडे. इनिशिएशन ऑफ रिफंड 9 को है. क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 9 को डीमैट में क्रिएट हो जाएगा. टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 10 दिसंबर 2025 वेंसडे. बेसिकली बुक बिल्डिंग टाइप इशू साइज है. BSE NSE दोनों में लिस्ट हो रहा है. एक बार रिटेल लॉट देख लेते हैं. रिटेल लॉट 135 शेयर का मिनिमम रिटेल लॉट है. 14,985 रुपीज़ का है. स्मॉल HNI के लिए मिनिमम 2,09,790 रुपये चाहिए होगा. फॉर बिग HNI 10 लाख का लॉट होता है, 67 लॉट्स का 9,045 शेयर उसमें आता है. एक बार चेक कर लेते हैं. QIB में 75% कोटा दिया गया है मेसो IPO में. रिटेल में 10% है, क्योंकि बाद में बात करेंगे ये कंपनी लॉस मेकिंग है. सो दैट्स वाई मेसो में 10% का रिटेल कोटा दिया गया है. NII में 15% का होता है, उसमें से 10% होता है बिग HNI के लिए एंड फॉर 5% स्मॉल HNI, राइट. मेसो को एक बार देख लेते हैं. इनकॉर्पोरेटेड इन 2015. मेसो लिमिटेड इज अ मल्टी-साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ड्रिवन ई-कॉमर्स इन इंडिया बाय कनेक्टिंग 4 स्टेक होल्डर: कंज्यूमर, सेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर एंड कंटेंट क्रिएटर. आप लोग जान सकते हो जैसे ड्रॉप शिपिंग होता है वैसी टाइप का मेसो भी प्लेटफॉर्म ऐसे ही ऑपरेट होता है. कंज्यूमर, सेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर एंड कंटेंट क्रिएटर. कंज्यूमर लाइक अस, वी बाय फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग ऐप. लॉजिस्टिक पार्टनर हो गया जैसे डिलीवरी हो गया, ई-कार्ट हो गया. कंटेंट क्रिएटर जो ड्रॉप शिपिंग वगैरह करता है तो उनके लिए मेसो जनरली काम करता है. द कंपनी ऑपरेट्स इज ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस अंडर द ब्रांड नेम मेशो, enabling customers to access a worldwide range of affordable product while seller a low cost platform to grow their business. जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वैसे सेम सिमिलर टाइप का मेशो है फॉर इंडियन मार्केट मेनली. मेशो ऑपरेट्स थ्रू 2 बिजनेस सेगमेंट्स. 2 बिजनेस सेगमेंट्स में मेशो ऑपरेट करता है, मार्केट प्लेस और न्यू इनिशिएटिव. ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग transaction between consumer, seller and logistic partner and content creator. Revenue from this segment primarily include ये सब आप देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, इनसाइट. और न्यू इनिशिएटिव में विच इंक्लूड ए लो कॉस्ट लोकल लॉजिस्टिक नेटवर्क फॉर डेली एसेंशियल्स एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म. एक बार फाइनेंशियल्स चेकआउट कर लेते हैं. एसेट में 3,800 करोड़ का एसेट था. जस्ट अ सेकेंड. उसमें से ये इंक्रीज होकर 6,640 करोड़ का एसेट हुआ है. सो दिस इज़ अ गुड फिगर. ये इंक्रीजिंग फॉर्म में हम लोग को देखने मिला है. टोटल इनकम 5,800 से 5,800 करोड़ सिमिलर ही है ऑलमोस्ट. लेकिन देयर इज़ अ कैच. ये 2 क्वार्टर का है अप टू 30 सितंबर. सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट रेवेन्यू, टोटल इनकम हम लोग का डबल हो सकता है मेशो का. सो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप लोग देख सकते हो 1,670 करोड़ से 700 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है. लेकिन ये फिगर और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा 700 करोड़ से, क्योंकि पिछले साल आप लोग देख सकते हो 4,000 करोड़ का लॉस था. इस साल 700 करोड़ का ये क्वार्टर तक. सो सामने हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर 6 महीने का ये 700 करोड़ लॉस है तो इसका 1,400 हो सकता है, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि पिछले साल 4,000 करोड़ का लॉस था. लेकिन डेफिनेटली पिछले साल के कंपेयर में ये कम हुआ है थोड़ा. सो दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट. EBITDA मार्जिन -1,600 से -551. ये अच्छी बात है, ये इंक्रीज़ हुआ है, माइनस में डिक्रीज़ हुआ है. नेटवर्थ 2,500 करोड़ से 2,968 करोड़ हुआ है. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ए गुड थिंग, बिकॉज नेटवर्थ हमेशा इंक्रीज़ होना चाहिए. आपका नेटवर्थ कैपेसिटी बहुत कम हो जा रहा है धीरे धीरे. लेट्स चेक आउट KPIs.
रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस में ही दिखेगा क्योंकि कंपनी माइनस में लॉस मेकिंग कंपनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 30 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मेसो 5,421 करोड़ जो मार्केट से रेस कर रहा है विथ ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1, उस हिसाब से मार्केट कैप 50,000 करोड़ का हो रहा है। एक बार जीएमपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम मेसो का ऑलमोस्ट ₹4,590 पर लॉट के हिसाब से चल रहा है, मतलब 30% का प्रीमियम चल रहा है। ₹34 प्रीमियम चल रहा है सिंगल शेयर में। एक शेयर का प्राइस ₹111, 34 शेयर का एज ऑफ नाउ 28 नवंबर 2025 ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹34 चल रहा है। सो दिस इज़ प्रिटी गुड नंबर इन टर्म्स ऑफ जीएमपी, क्योंकि अभी मार्केट सिचुएशन बहुत ख़राब है। ऑल टाइम हाई मार्केट लगा रहा है निफ्टी, लेकिन स्टॉक्स उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। सो बेसिकली ये इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, तो हम लोग उस पर नहीं जाते। मेसो का मतलब ऑलमोस्ट अच्छा चल रहा है 30% के आसपास। ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है जब तक आईपीओ क्लोज हो। सो लेट्स यू विल टॉक अबाउट लेटर। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं रेगुलरली अपडेट देता हूँ। चलिए, जैसे प्री आईपीओ में EPS -9.54 है, पोस्ट आईपीओ में -3.11 है। पी रेशियो इसका नेगेटिव में है क्योंकि ये अर्निंग्स भी नेगेटिव में है। सो 11 से 35 का हुआ नेगेटिव से, -11 से -35। इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू किस लिए आ रहा है? इन्वेस्टमेंट फॉर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन MTPLL आवर सब्सिडरी 1390 करोड़ इसमें जा रहा है। पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड रिप्लेसिंग हायर्स फॉर द मशीन लर्निंग एंड AI एंड टेक्नोलॉजी टर्म फॉर AI एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अंडरटेकन बाय MTPL द सब्सिडरी, उसमें 480 करोड़ रुपए जा रहा है मेसो की तरफ से। और फंडिंग इन ऑर्गेनिक थ्रू एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड जनरल इन कॉर्पोरेट पर्पस। इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करेगा बेसिकली मेसो, तो उस हिसाब से 1020 करोड़ उसमें जा रहा है। सो मेसो टोटल प्लान कर रहा है 7,000 करोड़ का रेस करने के लिए। थ्रू आईपीओ दे आर प्लानिंग 5,400 करोड़, बट वो लोग का टोटल प्लान है 7,000 करोड़ का रेस करने का। सो हम लोग देख चुके हैं एक बार इसको। सो आप लोग क्या डिसीजन लोगे? आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैं लास्ट डे अपडेट देता हूँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं। और ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, एज़ पर जीएमपी अप्लाई मत कीजिए, खुद का रिसर्च खुद कीजिए, तो उससे आपको अच्छा इंसाइट मिलेगा। सो जीएमपी को देखते हुए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क अपने हिसाब से एडजस्ट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।